नमस्कार दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आया है कि उसको बताना आप लोगों को मुझे आवश्यक लगा। ये फैसला आया है कि राजस्थान सरकार में एक एक्स सर्विसमैन ने पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए अप्लाई किया। उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसका कारण ये था कि उसके 2 से ज़्यादा बच्चे थे। तो उस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट लेके गया और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के फैसले को सही पाया। ये केस है रामजी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और इस पे हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के और जो सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की बेंच थी, जिसमें माननीय जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन थे, उन्होंने कहा कि भाई इसी तरह का एक फ़ैसला पहले हरियाणा गवर्नमेंट का के निर्णय के खिलाफ भी आया था। वो केस है जावेद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। उसमें पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए ये कानून था कि उसके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। उसमें भी ये मामला ऊपर गया था और उसमें ये पाया गया था कि ये बात ठीक है। तो दोस्तों, बात इस प्रकार है, ये मामला इस प्रकार है कि राजस्थान पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस रूल्स के तहत का रूल है 24(4). उसके तहत एक कंडीशन ये है कि कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा अपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि अपॉइंटमेंट के लिए वो पात्रता नहीं रखता जिसके के 2 से ज़्यादा बच्चे हों। 1/6/2002 के बाद तारीख थी 1/6/2002 के बाद अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको कांस्टेबल की सबॉर्डिनेट जो सर्विस है पुलिस की राजस्थान में, उसकी नौकरी नहीं मिल सकती। और कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है और ना ही ये संविधान के किसी भी प्रोविज़न को वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उम्मीदवार 2 से अधिक जीवित बच्चे होने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है, ये गैर भेदभावपूर्ण है और संविधान के अंदर है। क्योंकि सरकार का जो मंशा है, सरकार के इसके पीछे जो सोच है, वो है परिवार नियोजन की, और परिवार नियोजन सरकार कर सकती है। इसमें कोई संविधान का उल्लंघन नहीं है। परिवार नियोजन का जो पॉलिसी है, नीति है, उसको सरकार बढ़ावा दे सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने और आगे कहा, अब जो सरकार की नीति है उसमें कोर्ट है वो व्यवधान नहीं डाल सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
ये पॉलिसी है और ठीक है, ये सबके लिए एक जैसी है। इसमें कोई किसी का धर्म, किसी की कोई जाति, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबके लिए एक समान है। जिसके भी 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो उसने फिर कहा, ये जो आदमी था ये एक्स सर्विसमैन था। तो इसने कहा, साहब जो एक्स सर्विसमैन का कोटा है पुलिस में, उसमें तो कहीं ये लिखा नहीं है कि 2 से कम बच्चे होने चाहिए। मैं तो नौकरी करके आया हूँ फौज की और मुझे तो ये बेनिफिट मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी स्पष्ट कर दिया और कह दिया कि जो और चीज़ें हैं वो इस पे लागू होती हैं। ये कंडीशन एक्स सर्विसमैन पर भी लागू होती है। आप फ्रेश अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, आपको कोटे में रिजर्वेशन मिल रहा है, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो और कंडीशंस जो कि अलग से स्पेसिफिक मेंशन ना की गई हों उनको आप ना माने। और कंडीशन एक्स सर्विसमैन की एज का होता है तो ठीक है, वो स्पेसिफिकली लिखा भी जाता है, पर ये बच्चे वाली कंडीशन तो कहीं उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, उसको कहीं उसके ऊपर ये नहीं लिखा गया कि इसको नहीं माना जाए। तो इसलिए ये कंडीशन एक्स सर्विसमैन पे भी लागू होती है। और जो उसके बच्चे हैं वो कंडीशन तारीख दी हुई थी 1/6/2002, ये उससे बाद के हैं। अगर इससे पहले होते तो भी वो बच सकता था, परंतु उसके बच्चे हुए भी 1/6/2002 के बाद के हैं, तो ये कंडीशन उस पर लागू होती है। कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट किया, भाई ये तो नीति है, सरकार की नीति है। सरकार ने अपने कार्यक्रम चलाने के लिए कुछ नीति, कुछ पॉलिसी होती है, और यहाँ उसकी पॉलिसी है फैमिली प्लानिंग की, कि फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा दें। जिनके ज़्यादा बच्चे हैं भाई उनको नौकरी क्यों दें। तो लोगों को एक तरह का मैसेज जाएगा कि बच्चे ज़्यादा नहीं करने चाहिए, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये पॉलिसी है। तो ये इस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया और कहा कि भाई ये जो मैं अपना जजमेंट है ये पहली बार नहीं दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं इस अपने जजमेंट को आधारित कर रहा हूँ जावेद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के मामले में जो निर्णय लिया गया था, वो पंचायत के बारे में जो जैसा मैंने आपको बताया। तो ये एक अच्छा फैसला आया और इस तरह के फैसले हम उम्मीद करते हैं कि और भी आएंगे। तो एक अच्छा कदम है जिसमें पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगी और जो लोग हैं उनको सुविधा मिलेगी। अब ये फ़र्क तो होना ही चाहिए और ये किया भी है, सबके लिए एक जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही माना है। तो आज बस इतना ही, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ। नमस्कार।